हर जाति अपनी मर्जी से है। उस रात मेरे बाबूजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबूजी के पूछने पर वो आदमी बहुत खुश हो गया और बाबूजी को शुक्रिया कहते हुए वो शहर में काम मिलने तक बाबूजी के घर पर रहने के लिए तैयार हो गया। अब तक रात काफी हो चुकी थी, तो बाबूजी ने उस आदमी को अपने रिक्शे में पीछे बैठा लिया और वो घर के लिए निकल पड़े। रात के लगभग 10:30 बजे बाबूजी घर पहुंचे और उस आदमी के साथ बाबूजी घर के अंदर दाखिल हुए। अब तक मैं और मेरी बहन अपने कमरे में सो चुके थे। घर पर सिर्फ मेरी माँ जाग रही थी। उस अजनबी को देखकर माँ ने बाबूजी से उसके बारे में पूछा, तो बाबूजी ने मेरी माँ को पूरी बात बताई और कहा कि जब तक इस शहर में कोई काम धंधा नहीं मिल जाता तब तक ये अपने घर पर ही रहेगा। अब बाबूजी के फैसले पर माँ कुछ कह नहीं सकती थी, तो उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा और फिर बाबूजी के कहने पर माँ ने बाबूजी और उस आदमी के लिए खाना लगाया और फिर खाना पीना करने के बाद बाबूजी ने उस आदमी को रहने के लिए घर के 2nd फ्लोर का एक कमरा दे दिया। इसके बाद 1-2 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। वो आदमी दिन भर घर से बाहर रहता और रात होते ही घर आके खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। मगर उस आदमी की हरकतें काफी अजीब होती थी। वो काफी अजीब ढंग से चलता था और उसकी आंखें हमेशा गुस्से से लाल सुर्ख रहती थी। साथ ही उस आदमी में से एक अजीब सी गंध आती थी, ठीक वैसी जैसी कि किसी मरे हुए मुर्दे के शरीर से आती है। खैर, ये सिलसिला यूं ही कई दिनों तक चलता रहा और बीते इन दिनों में बाबूजी ने कई मर्तबा उस आदमी से पूछा कि उसे कोई काम मिला है या नहीं, मगर वो हर बार उसका एक ही जवाब रहता कि अभी तक उसे कोई काम मिला नहीं। अब बाबूजी भी दबी जुबान कहने लगे थे कि उन्होंने एक ऐसी मुसीबत अपने सर ले ली है। और फिर एक रात जब हम सब घर पर सो रहे थे तब एकाएक घर के 2nd फ्लोर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी डरावनी थी कि मेरा और मेरी बहन का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। घर पर सभी लोग जाग चुके थे और फिर हम सब बाबूजी के पीछे पीछे घर के जीने से 2nd फ्लोर पर गए और जब हम घर के 2nd फ्लोर पर उस आदमी के कमरे में गए तो वहां हम सब ने जो देखा वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वो आदमी कमरे के आखिरी कोने पर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वो अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर चबा रहा था। वो खौफनाक मंजर देखकर मैं और मेरी बहन खौफ से चीख पड़े। हमारी चीखें सुनकर उस दरिंदे की नजर हम पर पड़ी और तभी अचानक से वो घर की सारी लाइटें बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। डर के मारे हम सब एक दूसरे को कसकर पकड़ रखे थे। अंधेरे में ही जैसे तैसे करके हम जीने के पास पहुंचे और जल्दी से घर से बाहर भागने के लिए जीने से नीचे वाले फ्लोर की तरफ भागे। लेकिन तभी हमारे बाबूजी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी और तभी मेरी माँ ने उनके फोन की फ्लैश लाइट चालू कर दी और तब फोन की रोशनी पर हमने जो देखा वो देखकर हमारा दिल खौफ से दहल गया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फोन की हल्की रोशनी में हमने हमारे बाबूजी का कटा हुआ सर हमारे पैरों के नीचे पड़ा हुआ देखा और हमसे कुछ ही कदम की दूरी पर वो मुर्दा हमारे बाबूजी के धड़ के मांस के लोथड़ों को चबा चबा कर खा रहा था। उस मुर्दे के पूरे शरीर पर काले और लंबे बाल निकले हुए थे और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो खौफनाक मंजर देखना ही था कि डर के मारे मेरी माँ के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और जीने पर फिसलते हुए घर के निचले हिस्से में चला गया। साथ ही हम सब भी चीखते चिल्लाते हुए पूरी जान लगाकर वहां से भागे और तब तक नहीं रुके जब तक कि हम
घर से बाहर नहीं निकल आए। घर के बाहर रास्ते के दूसरी ओर खंभे पर लगा हुआ एक पीली रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। उसी बल्ब की हल्की रोशनी में मैंने देखा कि घर के बाहर सिर्फ मैं और मेरी माँ ही आ पाए थे। मेरी छोटी बहन हमारे साथ नहीं थी। वो देखना ही था कि माँ जोर जोर से सर पीट पीट कर रोने गिड़गिड़ाने लगी और तभी घर से मेरी बहन की चीखने और रोने की आवाजें आने लगी। और तभी हमने देखा कि उस मुर्दे से खुद की जान बचाते हुए मेरी बहन घर की छत पर आ गई और छत से ही चीख चीख कर हमें उसकी मदद के लिए बुलाने लगी। वो देखकर मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर दोबारा घर के अंदर मेरी बहन की जान बचाने के लिए भागा। लेकिन तभी अगले ही पल वो मुर्दा घर की छत पर आ गया और तब उस मुर्दे को अपने बेहद करीब देखकर मेरी बहन इतनी खौफजदा हो गई कि वो कुछ सोच समझ ही ना सकी और अपनी जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिला छत से नीचे कूद गई और नीचे गिरते ही मेरी बहन का सर फट गया और वहीं तड़प कर उसकी मौत हो गई। वो देखकर मैं और मेरी माँ सर पीट पीट कर रोने बिलखने लगे। लेकिन तभी वो मुर्दा लाश हमारा पीछा करते हुए घर से बाहर आ गई। वो देखकर मैं और माँ पूरी जान लगाकर वहां से भागे और रास्ते पर भागते हुए हमें हमारे पीछे आते हुए उस मुर्दे के कदमों की आहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। मगर खुशकिस्मती से हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर था। भागते हुए मैं और मेरी माँ उसी मंदिर के अंदर चले गए और मंदिर के अंदर जाकर हमने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो मुर्दा मंदिर के ही बाहर चक्कर काट रहा था, लेकिन वो मंदिर के अंदर क्या मंदिर के करीब भी नहीं आया। मैंने और माँ ने जैसे तैसे वो पूरी रात मंदिर के अंदर बिताई और सुबह होते ही मंदिर के पुजारी जी मंदिर के अंदर आए और वो हमें देखते ही पहचान गए और वो हमसे बोले कि क्या बात है, तुम दोनों बहुत परेशान दिख रहे हो। पुजारी जी के पूछने पर माँ ने उन्हें सारी बात बताई। मेरी माँ की बातें सुनने के बाद मंदिर के पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद मेरे और मेरी माँ के हाथ में 2 लाल धागे बांधे और फिर पुजारी जी बोले कि ये धागे रक्षा कवच की तरह उस मुर्दे की रूह से तुम्हारी रक्षा करेंगे। और फिर आगे पुजारी जी ने हमसे कहा कि इस रूह ने आपके घर पर कब्जा कर लिया है। दिन भर तो ये रूह अपनी कब्र पर दफन रहेगी, लेकिन रात होते ही ये वापस आपके घर पर लौट आएगी। इसीलिए दिन में ही हमें आपके घर पर एक प्रेत मुक्ति यज्ञ करना होगा, जिसके पूरे होने के बाद आपका घर एक रक्षा कवच की तरह इन बुरी शक्तियों से महफूज हो जाएगा। लेकिन याद रहे, हमें ये यज्ञ आज का सूरज ढलने से पहले ही पूरा करना होगा, वरना फिर उस रूह को आपके घर से दूर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पुजारी जी की बातें सुनकर हमने उनसे जल्द से जल्द उस यज्ञ को शुरू करने के लिए कहा और तब पुजारी जी ने कहा कि उस यज्ञ को करने से पहले हमें आपके पूरे घर को अच्छी तरह से शुद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले आपके बाबूजी और आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करना होगा। दोस्तों, पुजारी जी के कहे अनुसार हमने बाबूजी और मेरी बहन का अंतिम संस्कार किया और फिर इसके बाद पुजारी जी की सहायता से हमने हमारे घर घर प्रेत मुक्ति यज्ञ किया और खुशकिस्मती से ये सब कुछ रात होने से पहले ही संपूर्ण हो गया। जिसके बाद पुजारी जी ने कहा कि अब आप दोनों उस रूह के साए से मुक्त हो और अब वो रूह चाहकर भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। पुजारी जी की बात सुनकर मेरे और मेरी माँ की जान में जान आ गई और हमने पुजारी जी से हमारी मदद के लिए धन्यवाद कहा। दोस्तों, आज इस घटना को हुए